दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंप। पाकिस्तान के कुछ नेता बौखलाए हुए हैं अभी, और बौखलाहट में उन्होंने सच भी उगल दिया। बहुत सारी चीजें उगलने लगी हैं। और अभी क्या हुआ, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो असलियत देखी नहीं है ना। इंडिया के पल्ले कहाँ बढ़ पाए। अभी तक तो इंडिया बहुत ही नॉर्मल रूप में था, और एक्चुअली जब कोई कंट्री किसी किसी के लिए बहुत ही नॉर्मल होता है तो उसे लगता है कि इसमें कुछ पावर नहीं है, फिर उसमें कुछ नहीं है। जब वो असली रूप दिखाता है अपना, अभी एहसास होता है कि यार हाँ, हम कुछ नहीं है, ये भी कुछ है। तो अभी पाकिस्तान का वो हाल है, और आज के इस कहानी में आपका स्वागत है। आगे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के फिर उसी मैटर पे, क्योंकि वो तो हम जानते ही हैं 22 तारीख को जो भी हुआ सबने देखा, और ये दुनिया के अंदर पता चल चुका है कि कौन सही है कौन गलत है। इसको भी एडमिट कर लिया गया है, क्योंकि सबको दिख रहा है कौन टेररिस्ट फैला रहा है, कौन इसको झेल रहा है, किसको इससे प्रॉब्लम हो रही है, कौन इसको एंजॉय कर रहा है, और किसको कौन क्या कर रहा है। इसके अब सारे सर्कमस्टांसेस जो भी हैं इसमें आज पता लगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी मिनिस्टर्स हैं, बड़े जो पद पे लोग बैठे हुए हैं, वो इतनी गलतियां करते जा रहे हैं, अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। और ये सही टाइम है अब इन्हें नकाब बेनकाब करने का। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बहुत बड़ी बात कबूल कर ली है दोस्तों। और ये देखने लायक है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं दुनिया में, जो टेररिस्ट वगैरह फैलाते हैं, जिस तरह के ये लोग हैं, इनकी जैसी मानसिकता है, उसी तरह से ये फंसते भी जा रहे हैं। क्योंकि झूठ बहुत दिनों तक छुप के नहीं रह सकता है, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं बेनकाब हो ही जाता है इंसान। तो अब इनकी बेनकाबी सामने आ चुके हैं, इतना सारा काला चिट्ठा खुल चुका है और पूरी दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम 25 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर इस बात को कबूल कर लेता है। वो एक स्काई न्यूज जर्नलिस्ट अलायदा हकीम के साथ बैठकर एक इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक शॉकिंग बात कबूल कर ली, और वो थी कि हम ये गंदा काम अमेरिका के लिए और वेस्टर्न इंक्लूडिंग ब्रिटेन के लिए बहुत पीछे से डिकेड से करते आ रहे थे, और ये गलती, और हमने इसका बहुत नुकसान भी उठाया। ये गलती क्या थी? पाकिस्तान डिकेड से फंडिंग कर रहा था, जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको काफी दिनों से फंडिंग कर रहा था। और ये आगे क्या कहता है, ये भी क्या कहा इसमें कि शुरू हुआ यूएसए के अफगानिस्तान वार के टाइम पे, जब सोवियत इन्वेजन के बाद और 9/11 के बाद ये शुरू किया। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में इन्वेजन कर रहा था, उसी टाइम पे पाकिस्तान भी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, कि 9/11 पाकिस्तान में हुआ उसी टाइम पे, और तब यूएसए को याद आया कि अभी पाकिस्तानी और इन टेररिस्ट को खत्म करना है, तो उसने इन्वॉल्वमेंट किया और अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान के थ्रू वो वहाँ पे आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश में बहुत दिनों तक लगा रहा। फिर जब नहीं चला तो भाग गया बाद में। लेकिन अब ये जो एडमिट बात की है, तो यूएस और दूसरे देश तो कहते ही आए हैं कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप जो 2008 में मुंबई अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, और इंडिया और अफगानिस्तान को टारगेट करने वाले ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात को कंफर्म करते हैं एक्चुअली। क्योंकि जब इस तरह की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान में टेररिस्ट भेजे जा सकते हैं, तो पाकिस्तान से इंडिया में क्यों नहीं भेजे जा सकते हैं? इंडिया से तो और बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि इंडिया तो हिंदुओं का करती है। अभी एक इनके ही जनरल ने बोला था कि हिंदू और हम बहुत अलग हैं, हमारी कभी बनेगी नहीं, हम भी यार बहुत दूर हैं। हम हिंदुओं में और हम मुस्लिमों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इस तरह के भाषण दिए थे इन्होंने। तो अब इसी के जस्ट बाद टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, और हमारे 26 लोगों की डेथ हो जाती है। अब ये किसी से छुपा नहीं है कि इस तरह के भाषण देने के बाद जब कोई भी बड़ी घटना जब घटती है, तो रेस्पॉन्सिबल होता है वही व्यक्ति जो उससे पहले बोला होता है उसके ऊपर, और रेस्पॉन्सिबल बोला नहीं है, ये एक्चुअली है रेस्पॉन्सिबल। और इस एडमिट के बाद सोशल मीडिया पे बवाल मच गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स, इतने पोस्ट हुए इसके ऊपर, जिन्होंने हाईलाइट किया कि जो बात
लोग पीछे सालों से सोच रहे थे और इस तरह की भावनाएं थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टेररिस्ट को फंडिंग करता है। ये कभी खुल के तो आया नहीं, क्योंकि जब भी यूएनएससी में या फिर कहीं भी जाते हैं, किसी जगह बड़ी मीटिंग में जाते हैं, तो इंडिया के बारे में ये बोलता है, इंडिया ने ये बोल दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, 370 हटा दिया, इंडिया ये कर रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, इंडिया ह्यूमन राइट वायलेंस कर रहा है, इंडिया ही सब कुछ कर रहा है। और ये टेररिस्ट को फंडिंग करके खुलेआम लोगों को दहशत फैलाने के काम कर रहे हो। उन लोगों को आज तक छुपा रहने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक व्यक्ति ने अब खोल दिया, और ये बहुत अच्छा टाइम। और इसी बात को शिफ्ट करने के लिए इसने यूएस, ब्रिटेन, इन सब का नाम ले लिया बीच में, और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन और यूएस जैसे कंट्रीज को नाम लेना, ब्लेम करना। अब आगे यूएस बताएगा, इंडिया तो बता ही रहा है, और आगे और अच्छी चीजें हों इनके साथ। जो अभी इंडिया कर रहा है ना, अभी स्टार्टिंग हुई है। तो हमारे जो 22 अप्रैल 2025 को एक खतरनाक जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें पहलगांव में, जो इंडिया और कश्मीर में फेमस टेररिस्ट स्पॉट में, जैसे पेसरन घाटी में, उस जगह पे हमारे जो 26 लोगों की जानें चली गई, उसका रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है। और हम पूरी इंडिया ही इसके पीछे पड़ चुकी है। पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे लोग इस चीज़ को एक्टिवली डिनोट करें। हमारी जो मीटिंगें हुई, बहुत सारी कंट्रीज, हमारी जो मीटिंग हुई, उसमें कई नेवी ऑफिसर और शिमला बाकी भी शामिल लोग थे, जो कि रेसिस्टेंट फ्रंट और लश्कर ए तैयबा ने इस पे जो भी लोग मारे गए 26, उनमें से जो भी लोग 26 मारे गए, उन सबको रेस्पॉन्सिबल मारे जाने की जो लश्कर ए तैयबा और जो रेसिस्टेंट फ्रंट है उसने लिया है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, जो आतंकवादी ऐसे संगठन हैं, वो इसकी रेस्पॉन्सिबल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसकी रेस्पॉन्सिबल लेंगे तो हम और दुनिया में फेमस होंगे, हमें और दुनिया में जानेंगे लोग। तो इससे क्या मिलता है, ये इसके पीछे जो बिहाइंड स्टोरी है वो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसके पीछे रीजन होता है, जब कोई आतंकवादी इस तरह की संगठन की घटना का जिम्मेदारी लेता और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फिर वो दिखाई कभी नहीं पड़ता, सामने तो आता ही नहीं है। जब पीछे से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि हमने ऐसा किया है, तो फिर कहाँ छुप जाते हो? कभी सामने तो आओ इंडियन आर्मी के, तब तो पता लगेगा तुम्हारी औकात क्या है। क्रॉस बॉर्डर जैसा जो इल्जाम लगाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में जब स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि हम टेररिस्ट को परस्यू करेंगे, ट्रैक करेंगे और पनिश करेंगे, और ये भी कहा कि इंडिया हर टेररिस्ट और उनके बैकर को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रेस करेगा और सजा देगा, और इसके लिए कोई भी माफी नहीं है। इंडिया का जो रेस्पॉन्स है एकदम जल्दी और सख्त है, और इसको 23 अप्रैल को ही हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, और पाकिस्तान के खिलाफ कई मेजर्स लिए गए और अनाउंस किया गया। 1960 का जो ट्रीटी था, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो इम्पोर्टेंट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, और ये कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसको भी बंद कर दिया गया, और उसके बाद में पाकिस्तान नेशनल के लिए सार्क जो स्कीम थे, जो हमारे अंडर वीजा के एक्सटेंशन बढ़ाए जाते थे, उन एक्सटेंशन को खत्म कर दिया, और 48 आवर का टाइम भी दिया गया कि देश छोड़ के निकल जाइए आप। और जो ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान के हैं, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके 48 घंटे में उसको भी निकलने के लिए ऑर्डर दिया गया, और इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को भी इस्लामाबाद से वापस बुलाने की बात की। हाई कमीशन के स्टाफ को हाफ करने के लिए बोला गया। पाकिस्तान ने ये भी इस सब चुपचाप नहीं लिया, उसने इस पे भी रिएक्ट किया। जबकि पाकिस्तान सारी चीजें करता जा रहा है, उसके बाद में रिएक्ट भी करता है, जैसे कि ये निर्दोष है, इसने कुछ किया ही नहीं है इसने। और पाकिस्तान के जो शहबाज कौन सा शरीफ है, वो उसने अपनी स्पीच में, और ये सब चुपचाप नहीं, उसने भी इस पर रिएक्ट किया और रिटेलिएट करने की कोशिश की। 24 अप्रैल को इस्लामाबाद ने रिटेलिएट किया और अपना एयर स्पेस, इंडिया के लिए जो एयर स्पेस था वो बंद कर दिया। उसने 1972 की जो इस्लामाबाद की ट्रीटी थी वो भी बंद कर दी, जो कि बाइलैटरल ट्रीटी थी, जिसमें कश्मीर में एक पीस फायर पे प्रिंसिपल गवर्नमेंट करता था, वो भी बंद कर दिया। और
ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर पानी डाइवर्ट करेगा तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने बहुत गलत बात कही और इस तरह से कमेंट करने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि इंडिया के बारे में इस तरह की कमेंट करें। तुम्हें कुछ पता नहीं है इंडिया के बारे में, एक्चुअली तुम जाहिल हो। और उसने कहा ये तो इंडस, या तो इंडस में पानी बहेगा या फिर उनका खून। ये एस्केलेशन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को सालों में सबसे बड़ी नीचे गिराता है। और इस तरह से भाषण देने वाले को मैं कहता हूँ तुम ना पानी पियोगे और ना ही तुम्हारी कोई औकात है किसी को खून बहाने की। अब ये पानी भी बंद रहेगा तुम्हारा ही खून बहेगा, चिंता मत करो। इसके लिए सारे टारगेट फिक्स कर लिए गए, बहुत जल्दी इस पे एक्शन भी होने वाला है। 48 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद में रिटेलिएट और जो भी होगा इंडिया गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी है और अपनी पूरी शक्ति से तुम पे अटैक करेगी। जो भी करेगी उसका परिणाम अभी देखने को बाकी है। तुम्हारे जो मुंह चल रहा है, जिस तरह से तुम लोग इस पे भाषण देते चले जा रहे हो और तुम इतने गंदे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम्हें शर्म भी नहीं है। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहा है, नहीं इंटरनेशनल फॉरेन टीवी मीडिया पे बोल रहा है। नेशनल टीवी पे तो देश के अंदर बात हो, फॉरेन मीडिया के सामने डिस्कस कर रहा है कि मैं इस चीज़ों में, गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व था और अब ये हमारी गलती थी। अब तुम्हें गलती दिखाई पड़ रही है, गलती क्यों, किस बात की गलती? गलती करो ना, किसने रोका है? तुम्हारी गलतियां तुम जानो, दुनिया को क्या सुना रहे? अब इकोनॉमिक फॉल आउट तो होना ही था क्योंकि इसने पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है और उसके बाद में भी ये अपने कर्जे पे इतने डूबे हुए हैं, फिर भी ये दुनिया से लड़ने के लिए चल रहे हैं। एक्चुअली जब इंसान कभी प्रॉब्लम में और कुछ ऐसी सिचुएशन में होता है तो कम से कम बात तो लिमिट में करता है। पाकिस्तान की इतनी बुरी आदत है कि जब प्रॉब्लम में है कि इसकी कोई स्थिति नहीं है, इसके 10 दिन भी ये युद्ध नहीं झेल रहा है, इसके पास अपने व्यापार के लिए पैसे नहीं है उसके रिजर्व में, तो ये क्या ही करेगा यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है जैसे लोग क्यों ही आ जाते हैं सामने और फिर ये हरकतें करते हैं। 24 अप्रैल को 4 सेंट से ज्यादा गिर गया और एक्ट पे ये पोस्ट बहुत ज्यादा चला कि 100 इंडेक्स से 2500 पॉइंट तक नीचे गिर गया। इस तरह से जो भी था इसके शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे क्रैश हो गई। मैं जो बात ही नहीं करूंगा इसके बाद। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत गौर से देख रही है इंडिया पाकिस्तान केस, क्योंकि दोनों ही कंट्री एक एटॉमिक संपन्न कंट्री है, जिनके पास दोनों के पास एटॉमिक परमाणु हथियार होने के बावजूद भी दोनों देश आपस में इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान एक खिलौने की तरह से यूज करने की कोशिश करता है। हर बार ये एंकर्स, मीडिया, टीवी हर जगह बोलते हैं कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, मेरे पास एटम बॉम्ब है। हम कभी नहीं सुने कि इंडिया में कभी किसी व्यक्ति ने बोला हो कि मेरे पास एटम बॉम्ब है। यार यही होता है फर्क कि एक मैच्योर इंसान में, एक इमैच्योर इंसान में, कि जो मैच्योर है वो कभी इस तरह की चीजें दिखाता ही नहीं कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, क्योंकि एटम बॉम्ब होने से जरूरी नहीं कि वो तुम यूज कर लोगे। उसका यूज करोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा देश का समापन हो जाएगा। ना तुम्हारी पब्लिक बचेगी, ना आबादी, ना तुम यूज करने लायक रहोगे। अब तुम नहीं रहोगे तो भाई तुम रहोगे ना तुम्हारी परछाई, दुनिया से गायब हो जाओगे तो क्या फायदा होगा? इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं मिलता। न्यूयॉर्क टाइम ने शुरू में पहले पहलगाम अटैक की रिपोर्ट के एक हेडलाइन के साथ एट लीस्ट 24 आवर 24 टेररिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट इन कश्मीर, लेकिन ये मिलिटेंट और वर्ड पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त ऑब्जेक्शन किया और उससे यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने इस एक्ट पे पोस्ट किया और कहा मिलिटेंट को क्रॉस करके लिखा है टेररिस्ट लिखा और कहा ये एक टेररिस्ट अटैक था, प्लेन एंड सिंपल, चाहे इंडिया हो या फिर हो इजराइल। जब बात टेररिज्म की आती है न्यूयॉर्क टाइम रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। एक्चुअली ये हमेशा देखा गया है, न्यूज चैनल पे सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, कई अलग भी न्यूज पेपर्स, कई अलग चैनल्स बहुत ही गंदी चीजें चला रहे हैं। वो दिखा रहे हैं मिलिटेंट्स ने, गनमैन्स ने, इस तरह की चीजें चला रहे हैं, जबकि टेररिस्ट ने अटैक किया है, सीधे सीधे मारा गया है लोगों को। तुम टेररिस्ट क्यों नहीं लिखते हो भाई? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है इसमें? सच में ये समझ नहीं आता कि आप यार कब टेररिस्ट लिखोगे? हमारे 26 लोग मारे गए, उन्होंने अटैक किया पूरी तरह से। गनमैन क्या होता है? ये टेररिज्म है पाकिस्तान के। अब तो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी कबूल कर लिया है, तुम कब मानोगे? और इस तरह से करेक्शन के ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि ट्रंप का समर्थन
इंडिया के साथ कितना है, क्योंकि इंडिया के साथ जो ट्रम्प के और बहुत सारे फॉरेन जो इंडियन जो अमेरिकन और अदर फॉरेन जो सपोर्टर्स हैं वो और जो इंडिया के साथ हैं जो लोग, उन्होंने कई कमेंट्स कई ट्वीट भी किए और इस बात को क्रिटिसाइज भी किया और लोगों ने कहा भी, जैसे कि जेडी वेंस। यूएस के अलावा ग्लोबल रिएक्शन भी अलग अलग आने लगे हैं, क्योंकि यूएस एमपी बॉब ब्लैकमैन ने भी, यूके के एमपी हैं जो बॉब ब्लैकमैन ने इंडिया पे पहलगांव अटैकर्स को परस्यू करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, और जबकि अमेरिकन जूइश कमेटी ने जैसन इसाकोन ने इस अटैक को ब्रूटल बोला और इसकी तुलना हमास के अक्टूबर में हुई जो इजराइल पे असॉल्ट से की है। पाकिस्तान के इस अटैक पे इंटरनेशनल इंक्वायरी की डिमांड भी की है, क्योंकि आसिफ ने बोला था कि हम 3 डिकेड से फंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे कोई कंट्री कैसे कर सकता है फंडिंग, किसी टेररिस्ट सपोर्ट कैसे कर सकता है किसी कंट्री को, और फिर IMF से पैसे प्रोवाइड कराता है इसकी इकोनॉमी चलाने के लिए। ट्रंप ने भी इस इशू को बहुत वोकल रह के बोला, और उसने 2025 में एक कांग्रेस स्पीच में भी ट्रंप ने एक बात कही थी, वो भी याद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीफ की थी। और जब उन्होंने मोहम्मद तौफीकुल्लाह को पकड़ा उस टाइम उन्होंने कहा था जब स्टेट ऑफ खुरासान का जो मिलिटेंट था, और 2011 में काबुल अटैक जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था उसमें 13 लोग मारे गए थे, उसे पकड़ा गया, तो अमेरिकन 13 सोल्जर्स को मारा गया था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान टेंशन पे कंसर्न दिया और कहा कि ये उम्मीद करने की कोशिश की दोनों खुद से निपट लेंगे, और दोनों यूएस ने इंडिया को काउंटर टेररिज्म सपोर्ट ऑफर किया है। यूएस ने काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट किया है बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी रूबियो ने भी सॉलिडरिटी के प्लेस किया, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये यूएस और पाकिस्तान कोऑपरेशन अभी लिमिटेड है, सिर्फ स्पेसिफिक थ्रेट जैसे कि IS के NTTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे फोकस करता है।